बहालेन चांपिया। ये नाम चुनाव के मौसम में आजकल सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके जानने वाले ही बताते हैं कि वे ऐसी पहली हो आदिवासी महिला होंगी जिसने एमबीए जैसे बड़े मैनेजमेंट डिग्री लेकर आज कोल्हान के मझगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। आइए आज शुरू से जानते हैं कि आखिर बहालेन चांपिया कौन है। बहालेन चांपिया का गांव हरिपी है जो तांतनगर में पड़ता है। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्र नाथ चांपिया है। ये नाम राजनीति में रुचि रखने वाले कुछ लोगों को सुना सुना लग रहा होगा। सही पहचाना। बहालेन चांपिया श्री देवेंद्र नाथ चांपिया की बेटी है। श्री देवेंद्र नाथ चांपिया बिहार के समय में कई दशक पहले बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अब वे भारत के सक्रिय राजनीति में नहीं हैं। बहालेन चांपिया ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई सेंट जेवियर्स स्कूल, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम से की है। फिर वे +2 पढ़ने के लिए रावेनशो कॉलेज कटक उड़ीसा चली गई। चूंकि बहलेन जी पढ़ने में तेज थी इसलिए उनको ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन मिल गया। यहाँ आपको ये बताते चले कि लेडी श्री राम कॉलेज पूरे भारत में ग्रेजुएशन के लिए टॉप कॉलेज रहा है और बहालेन चांपिया पहली हो स्टूडेंट बन गई जो लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन लिया था। इसी कॉलेज से उन्होंने राजनीति विज्ञान में बीए और एमए पूरा किया। पढ़ाई का सिलसिला यहीं नहीं रुका। दिल्ली के बाद उन्होंने बीआईटी मेसरा रांची से एमबीए मैनेजमेंट किया। टाटा स्टील के 25 साल के सीनियर मैनेजर तक के सफर में उनको अलग अलग कामों को करने का मौका मिला। देश विदेश के बड़े बड़े पोस्ट के लोगों से बात करना, बड़ी बड़ी समस्या को डील करना, बड़े प्रोजेक्ट में प्लानिंग का हिस्सा बनना आज उनको एमएलए बनने के बाद जनहित में आम आदमी के सुविधा के बड़े बड़े सोशल प्रोजेक्ट बनाने में मददगार साबित होगी। यहीं पर उनको सीएसआर डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला जहां उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, जहां महिलाओं को कैसे पैसे कमाने का हुनर सिखाया जाता है, कौशल विकास में भी काम किया जहां युवाओं के लिए नए रोजगार और स्वरोजगार को सिखाने का मौका मिला। इस तरह से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और देखरेख में 5 से 6 वर्ष का उनको अनुभव मिला है जो आज पूरे हो समाज को और कोल्हान क्षेत्र को विकसित करने में बहालेन जी के इसी अनुभव का लाभ लिया जा सकता है। बहुत सारे कामों के साथ साथ बहालेन जी का एक बहुत बड़ा अच्छा नेटवर्क है लोगों का जो भारत और झारखंड के विभिन्न जनजातीय समूहों से हैं, जो आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। फिर बहुत सारे बड़े पोस्ट वाले डीसी, एसपी, आईएएस लोगों से भी जान पहचान है जिससे बहलेन जी को सरकारी कामों को साथ में कराने में आसानी होगी। अब आप बोलेंगे कि वे तो बड़े बड़े लोगों से बात करना जानती हैं, लेकिन क्या हमसे बात करेगी? हाँ बिल्कुल, आप उनसे हिंदी, अंग्रेजी और हो भाषा में बात कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि विधायक बनने के बाद तो नेता लोग मिलना बंद कर देते हैं, तो अपनी बात कैसे बोलेंगे, तो उसका भी इंतजाम है। बहालेन चांपिया से आज अपनी समस्या बताने के लिए सभी 4 प्रखंड मझगांव, तांतनगर, मंझारी, कुमारडुंगी के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है जिसमें आप अपनी समस्या बता सकेंगे और आपके गांव की जरूरत क्या है ये भी बता सकेंगे। ये चारों व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। इस वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में आपकी सुविधा के लिए एक कॉल नंबर भी जारी किया जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन राजनीति के नॉलेज का क्या?
हमको यहाँ ये बात याद रखना होगा कि बहलेन जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में बीए और एमए किया है और उनके पिता श्री देवेंद्र नाथ चांपिया बिहार पॉलिटिक्स में इतने नॉलेज और एक्टिव थे, इसलिए उनको बिहार विधानसभा का डेप्यूटी स्पीकर बनाया गया था। इसलिए बहलेन चांपिया ने बिहार के समय से बिहार राजनीति और झारखंड की राजनीति को बारीकी से देखा है, समझा है। अक्सर ये बात लोग पूछते हैं कि आपने हो समाज के लिए क्या किया। जब आप किसी नौकरी से जुड़े हो तो खुलकर आम नेता की तरह काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूर बैठकर भी इन्होंने हमेशा हो समाज का साथ दिया है। उन्होंने दिल्ली दिशुम बिल्डिंग बनाने और हो समाज के युवा इवेंट NHYM नेशनल हो यूथ मीट को शुरू करने में योगदान दिया है। आदिवासी छात्रों को इंटर्नशिप के साथ साथ मार्गदर्शन और खैरपाल गांव में कुछ कंप्यूटर देकर लोगों की मदद की है। जमशेदपुर में कई आदिवासी छात्रों और आदिवासी लोगों को जब भी किसी सहायता की आवश्यकता हुई, उन्होंने मदद की है। 2014 में ढारक्राफ्ट के साथ मझगांव ब्लॉक में तसर सिल्क परियोजना शुरू की गई थी, जिसमें आगे और काम होना अभी बाकी है। विभिन्न महिला मंडल SHG का गठन किया गया और किसानों को ढारक्राफ्ट द्वारा प्रशिक्षित किया गया। और भी काम है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अब आने वाले दिन की बात करते हैं। तो फिर बहालेन चांपिया का अपना विजन क्या है? विधायक बनने पर उनका अपना विजन कुछ ऐसा है, जैसे विभिन्न सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन और स्थानीय प्रशासन, ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय करके यह सुनिश्चित करना कि अधिकतम ग्रामीणों को लाभ मिले। लोगों से जुड़ने और जमीनी स्तर पर रणनीतियां बनाकर क्षेत्र और लोगों को विकसित करना। आदिवासियों के आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास आदि से संबंधित सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं बनाना उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी। एक लाइन में कहना हो तो आप सबकी जिंदगी को बेहतर बनाना कह सकते हैं।